दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूंगा एसिडिटी के बारे में, गैस के बारे में, ब्लॉटिंग के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, इसे डेथ कॉज भी हो सकता है। इसे सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो जंक फूड की लाइफस्टाइल, जो फास्ट फूड की लाइफस्टाइल है, हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए, मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उनको ये सब सारी इश्यूज ज़्यादा होती है। और जिनका अंडर वेट होते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आज सबसे पहले ये बता दूं कि गैस की प्रॉब्लम होती क्या है। आप दो तरह के खाना अलग अलग खाते हैं। जैसे एक बता देता हूँ कि बॉडी में आप जो भी खाना इनटेक करते हैं, तो स्टमक एक केमिकल रिलीज़ करती है जो खाने को पचाने के लिए। और जब वो खाना पचाते हैं, तो जब आप उसकी तरह दूसरी खाना खा लेते हैं उसी अलग तरीके का, तो आप समझ लीजिए दो तरह के केमिकल रिलीज़ होते हैं और दोनों का रिएक्शन हो सकता है। जैसे अनजाने में एक एग्जांपल आप सभी को बता दूं, जैसे आपने कभी ना कभी ये गलत काम किया होगा। जैसे आपने सुबह सुबह दूध ले लिया, दूध लेने के बाद बॉडी ने वो केमिकल रिलीज़ किया उसे पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए। उसके बाद आपने हाफ एन आवर बाद ऑरेंज ले लिया। ऑरेंज क्या है? एंकलाइन। फिर बॉडी ने एक अलग से दूसरा रिलीज़ किया केमिकल उसे पचाने के लिए। जब दो तरीके का केमिकल रिलीज़ होगा तो रिएक्शन हो गई, क्योंकि दूध एसिडिक होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, और जो फूड्स होते हैं एंकलाइन होता है। तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों केमिकल आपस में लड़ने लगेंगे और इसी की वजह से गैस होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती है। और ये ज़्यादा देर तक रहता है तो आपकी बॉडी में छाले बनने लगते हैं स्टमक में, और धीरे धीरे छाला, उसी को अल्सर कहा जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में मतलब ना ब्लीडिंग होने लगती है। अब मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा डेंजरस हो सकता है, डेथ हो सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने कहा है और मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ। और घाव बनते हैं, और अगर ये 10 या 20 साल तक रहते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी बॉडी में, जब आप जो टूल्स पास होते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। वो क्यों होता है? अल्सर की वजह से होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो और डॉक्टर आपको क्या देता है? अल्सर का मेडिसिन देता है कि भैया अल्सर का मेडिसिन लीजिए, इससे आपका रिकवर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अल्सर और एसिडिटी की कोई भी मेडिसिन नहीं होती। ये सबसे बड़ा मिथ है कि सब चीज़ की दवा होती, बल्कि इनफैक्ट आप और इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए ठीक तो कर देगा, बट वो धीरे 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 बॉडी में आपके स्टमक को वीक कर रहा है। आज इसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैंसर हो सकता है, इनफैक्ट ट्यूमर हो सकता है, और स्टमक ट्यूमर हो सकता है। और आपको ये दो तरीके के फूड्स आपको इसको समझना पड़ेगा। जो एसिडिक फूड होता है वो कौन सा होता है? जो भी जितने भी आप प्रोसेस फूड्स खाते हैं, स्प्राइट या जो भी जंक फूड्स, फ्रेंच फ्राइज या जो भी खाते हैं, वो एसिडिक फूड होता है। और एंक्लाइन फूड, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या आप जितने भी खाते हैं, ये एंक्लाइन फूड्स होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दवा तो खा रहे हैं और हमें आराम हो जा रहा है। जैसे कि एक बात बता दूं, जैसे एस्पिरिन हो गया, स्कोस्पिरिन हो गया। जो एस्पिरिन होता है, जो एसिडिटी के लिए खाते हैं हम, वो हार्ट डिसीज़ भी पैदा करती है आपकी बॉडी में। और धीरे धीरे एसिडिटी के चक्कर में आपको स्टमक कैंसर भी हो सकता है। आप कहते हैं अल्सर को ठीक करने, मगर आपने दो बीमारी लेके आ गए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको इसे कैसे ठीक करना है। और इसका इलाज है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है। तो आज उसके बारे में भी बात कर लेंगे, इसका सोल्यूशन भी दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहले बता दूं कि एसिडिक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। 3 स्टेप में इसे कर सकते हैं, जैसे कि 24 आवर फास्टिंग। फास्टिंग में भी कैसा कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, अगर आपको इसको 3 दिन में ठीक करना है तो आसानी से इसे 3 दिन में हम ठीक कर सकते। कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो, जैसे कोकोनट वाटर विद फास्टिंग ले सकते हैं। जैसे 4-5 कोकोनट वाटर ले सकते हैं दिन भर में 24 घंटे के अंदर। और जैसे सिप बाय सिप, जैसे अगर आप चाय पीते हैं, मगर इसके लिए आपको चाय, टी, कॉफ़ी, जितने भी एसिडिक फूड होते हैं उसे अवॉइड करना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे आपको रिकवर होने लगेगा। अगर दर्द ज़्यादा है तो अदरक का उसका रस निकालना है, और पुदीने का रस 2-2 1-1 चम्मच, और उससे गर्म पानी में उबाल के उसको पीना चाहिए। और एक और बता सकता हूँ, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, इसको रात को भिगो के इसका सुबह इसको गर्म करके, इसको छान के, इसमें अदरक छील के अगर इसमें डाल के अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और दिन में 2 बार पिएंगे तो आपकी बॉडी को सबसे बेस्ट होगा। और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि भाई जब आप ये 24 आवर की फास्टिंग, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ये बहुत अपनी बॉडी के हेल्दी रहता है। और तीसरा आप खा सकते हैं टमाटर, खीरा, मूली। जैसे दूसरे दिन बाद आपकी ये ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे ट्राई का यही करना है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी। और मैं सबसे बताऊँ, 72 आवर्स में आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट आने लगेगा। जितनी भी अगर आपको अल्सर हो गया, कुछ भी होगा, बट आपको दवा को नहीं खाना है। दवा आपकी प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन करेगा, मगर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। मैं बता दूँ, हमारी बॉडी में जो इधर माउथ से लेके यहाँ तक, नीचे तक 36 मीटर का पाइप होता है। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस
आपको एक ऐसा फूड चाहिए, रॉ फूड, जो आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है। बहुत बार हम सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है? जो मैं खाता हूँ मैं आप उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे मैं हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करेगा, एनर्जी लेवल बनाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेगा और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जितने भी कचरे उसे साफ़ करने का काम मगर ये कब काम आता है? ये चाय और कॉफ़ी को हटाने के बाद आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और क्या होता है? प्रोबायोटिक, उसको सादे पानी में लेते हैं। 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया है बॉस, जो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से करेगा और धीरे-धीरे आपको पता चलेगा आपकी स्टमक अच्छी होने लगे। और शेक, हर्बल लाइफ का शेक जो सुपर बेस्ट है, जो मैं डेली 2 बार लेता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बताऊँ 72 वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी जितने भी रॉ फूड्स हैं, एक पाउडर फॉर्म में है और जो टोटली प्लांट बेस्ड है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगभग मैं 3 सालों से ले रहा हूँ और मैं सच बताऊँ तो मैंने 16 किलो बैड फैट लॉस इसी वजह से हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और आज वो क्योर हो चुकी है। ये क्यों है? एक मैंने रॉ फूड्स को अपनाया, प्लांट बेस्ड। जब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं सोचता था ये कब खाऊँगा, कब काटूँगा, तो उसके बेस पे ये टोटली नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट फूड है। आप चाहे तो हर्बल लाइफ की, जैसे गूगल में आप चेक कर सकते हैं कि नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट हर्बल लाइफ का नाम आएगा। हर्बल लाइफ का शेक्स, जितने भी प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम आपको चाहिए, जितने बिना एसिडिक फूड्स के, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। कहीं पे भी आप ट्रैवल करिए आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए और सच में एसिडिक फूड से बचिए। प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड्स को नहीं। बहुत बार आपने देखा है कि यार थोड़ा सा भी गैस होता है, इनो ले लेते हैं, एसिडिक जैसे स्प्राइट ले लेंगे तो आपको लग रहा है कि वो गैस निकल रहा है। बॉस बोला स्टमक को और वीक करते जा रहा है। आपको ये ख्याल करना पड़ेगा और उसको एक ही तरीका है, आपको आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उसे हटाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। आपको अपने लंच, डिनर किसी को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में गैस बनता है। तो आपको क्या खाना चाहिए? उसको रुक-रुक के खाना चाहिए। जैसे सुबह एयर फ्रेश ले लिया, 1 आध घंटे बाद शेक ले लिया, आपने वर्कआउट कर लिया, 1 डेढ़ घंटे के बाद आप जैसे फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स 300 400 आप कितना भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 300-400 ग्राम खा सकते हैं। उसके बाद 1 आध घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद आप वेजिटेबल्स खाइए, जैसे ककड़ी, गाजर, मूली। उसके 1 आध घंटे बाद आप खाना खाइए। देखो धीरे-धीरे आपको आपकी डाइट भी मेंटेन होगी, आपका वेट भी लॉस होगा। फिर उसके बाद आप सच चाहे तो हाइड्रेट ले सकते हो, जो 20 नारियल पानी होगा, ताकत है उसके अंदर, जो सुपर बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद आप शाम को कोई भी एक मखाना है, कोई भी जैसे जो एसिडिक फूड्स ना हो, उसको आप चेक करिए और लीजिए और रात को फिर से एक शेक लीजिए। देखो धीरे-धीरे आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगा और एनर्जेटिक लेवल बन जाएगा बॉस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।